हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। आहुतियां देने के बाद अब सारी चीजों को छोड़ दिए। अब कोई आहुति नहीं देंगे, सब चीजों को छोड़ दीजिए। ना समिधा, ना सामग्री, ना गाय का घी, जो बचा है उसको एज इट इज छोड़ दीजिए और अपने हाथों को पोंछ लीजिए, साफ कर लीजिए। अब आइए सब लोग हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके संपूर्ण विश्व के मंगल की प्रार्थना करेंगे। ओम
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। इस प्रकार हम यह देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ की आहुतियां देते हैं। आज हमने देव यज्ञ की आहुतियों के साथ साथ मेधा की कामना के लिए या मेधा, दुर्गुणों को दूर और शुभ गुणों से युक्त होने के लिए विश्वानी देव, सुपथ की कामना के लिए अग्नेय और गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र की भी हमने विशेष आहुतियां देव यज्ञ की आहुतियों के साथ साथ हमने प्रदान किया। इस प्रकार हमें प्रतिदिन अपने जीवन में इस अग्निहोत्र को, देव यज्ञ को करना होता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में, शास्त्रों में यद अग्निहोत्रम जरा मर्य सत्रम जरयाह वा मुच्यते मृत्यु नावा। यह जो अग्निहोत्र है उसको जरा मर्य सत्र कहा। या तो हमारी जरा मानी बूढ़ापा, वृद्धावस्था आ जाए, हम स्वयं का अपना पानी ना पिए तब छोड़ने योग्य होता है मृत्यु नावा, या फिर हमारी मृत्यु हो जाए तब छोड़ने योग्य होता है, उससे पहले छोड़ने योग्य नहीं होता है। और इस नियम पूर्वक जब हम यज्ञ करते हैं तो अग्निहोत्रे अश्वमेघस्य आपते कहा। इस यज्ञ को करने पर, देव यज्ञ को इस प्रकार नियम पूर्वक जीवन भर करते हैं तो अश्वमेघ यज्ञ आपने सुना है। अश्वमेघ यज्ञ किसको कहते हैं? जो बड़े बड़े राजा, राजाओं के भी राजा, जो चक्रवर्ती सम्राट राजा होता है और जीवन में कई सारी प्रकार की योग्यताएं होती हैं, तब वो इस यज्ञ के करने का अधिकारी होता है। और वो जब इस यज्ञ को करता है और उसका जो फल प्राप्त करता है, अग्निहोत्रे अश्वमेघस्य आपति, इस यज्ञ अग्निहोत्र को नियम पूर्वक करने पर उस अश्वमेघ याग का फल प्राप्त कर लेता है। इतना बड़ा इसका फल होता है देव यज्ञ का। सर्वस्मात् पाप मनो निर्मुच्यते स य एवं विद्वान अग्निहोत्रम जुहोति। जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने घर के अंदर ऐसे यज्ञ करता है, वो अपने जीवन में आने वाले समस्त प्रकार के अशुभ, अज्ञान, दोष, क्लेश, कष्टों से मुक्त हो जाता है। होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम। जिस स्थान पे, जिस घर में प्रतिदिन यह यज्ञ होता है, वो घर पवित्र हो जाता है, देवालय बन जाता है, वहां देवीय शक्तियों का वास होता है। समस्त प्रकार की नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा, समस्त प्रकार के अशुभ से वो परिवार, वो घर, वो जीवन मुक्त हो जाते। ये इतनी बड़ी विद्या है। देवालय, मंदिर में जाकर के भगवान का पूजन नहीं, घर के अंदर हवन करके घर को ही मंदिर बनाने की विद्या है यज्ञ। ये पुण्यों को प्राप्त करने के साथ साथ घर को देवालय बनाने, शुभ से युक्त, रोग, दोष, क्लेश, पाप, कष्टों से मुक्त जीवन जीने का एक सबसे बड़ी विद्या है। तो ऐसे इस यज्ञ से प्रतिदिन 7 मिनट लगता है। जब हमने ओम का उच्चारण प्रारंभ किया ना, वहां से लेकर के ओम शांति शांति शांति, इतने में 7 मिनट लगती है। और हमारे पास समय है तो गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, विश्वानी देव मंत्र आदि विशेष मंत्रों से 11-11 आहुति, 21-21 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुति और विशेष रूप से देकर के और विशेष लाभ उठा सकते हैं। और यदि चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो देव यज्ञ के बाद जो गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का हमने जाप किया, उसमें रोग विशेष की जो अलग अलग जड़ी बूटियां थे, वात रोगों के लिए वातेष्टि, पित्तज रोगों के लिए पित्तेष्टि, कफज रोगों के लिए कफेष्टि, निसंतानता, बंध्यत्व या संतान प्राप्त न होना और इस प्रकार के अलग अलग रोगों के लिए संततेष्टि हवन सामग्री, ऑटो इम्यून डिजीज, मल्टीपल रोग हो गए हैं, वंशानुगत रोग है तो प्राणेष्टि हवन सामग्री, हार्ट से संबंधित रोग है तो हृदयष्टि हवन सामग्री से, डायबिटीज से संबंधित प्रॉब्लम है तो मधुष्टि हवन सामग्री से लेकर के जो अननोन डिजीज होती हैं, जिसमें कोई रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आता है और समस्या होती है और दवाइयां लेने पर भी ठीक नहीं होती हैं, तो ऐसी बीमारियों के लिए प्रारब्ध दृष्टि से लेकर के अलग अलग सामग्री का चयन करते हैं और उस जड़ी बूटियों से हवन करते हैं रोग की अवस्था अनुसार 11, 21 या 51 आहुति दे करके। और हवन होने के बाद अब देखिए अग्नि शांत हो गई है और ये लाल लाल अंगारे हो गए, अब धूम निर्धूम अंगारे हो गए।
अब इस अंगारों को ऐसे नजदीक नजदीक में 5-5 में ले लेते हैं। पहले हमने ऐसे समिधा लगाई कि बीच में हवा प्रवेश करे, अब ऐसे लगा देते हैं कि उसके बीच में हवा प्रवेश ना करे। अग्नि जो प्रदीप थी ना जिसमें आहुतियां दी उसको कहते हैं यज्ञाग्नि। क्या कहते हैं? यज्ञाग्नि। और इस यज्ञाग्नि जब शांत हो जाती है और अब निर्धूम अग्नि हो गई, इसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। क्या कहते हैं? ब्रह्माग्नि। अब इसके ऊपर आपके पास देखिए जिनकी अग्नि शांत हो गई, वो डिब्बी के अंदर गुगुल रखा हुआ होगा। गुगुल, गाय का घी और रोगानुसार जड़ी बूटी, तीनों को समान मात्रा में मिक्स करके अंगारों के ऊपर रखते हैं। आपके पास भी गुगुल रखा है उस डिब्बी के अंदर, वो गुगुल को जिनकी अग्नि शांत हो गई वो डाल दीजिए, नहीं हुई है वो थोड़ी देर रुकेंगे। ऐसे गुगुल डाल दीजिए अंगारों के ऊपर, और थोड़ा सा गाय का घी भी हम आधा चम्मच 1 चम्मच उसको थोड़ा हल्का भिगा देते हैं, उतना गाय का घी भी, और रोग विशेष की जड़ी बूटी आदि डाल करके उसकी हल्की सी ऐसे धुनी कर देते हैं। और इस वायुमंडल में बैठते हैं, योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम जो योग करते हैं सुबह में 7 मिनट, ये कक्षा का प्रारंभ ऐसे 7 मिनट लगती है, 7 मिनट यज्ञ कर लिया और उसके बाद इस वायुमंडल में प्राणायाम योगाभ्यास करते तो ये सारे लाभ वैसे ही प्राप्त हो जाते हैं। आचमन अंग स्पर्श करने के बाद ऐसे थोड़ी सी अग्नि जला करके और उसमें योगाभ्यास कर लिया, और ऐसे थोड़ी सी धुनी कर दी, और इसमें रहना, इसमें प्राणायाम करना, इसमें योगाभ्यास करना, ये रोगों को ठीक करने वाला होता है। और गूगल के बारे में तो अथर्ववेद में विशेष रूप से बताया, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंधो अश्नुते। जिस व्यक्ति के घर के अंदर, जिस परिवार के अंदर गुगुल औषध की धुनी होती है, उनको धुनी प्राप्त होती है, उस जीवन में, उस घर में कैसे किसी भी प्रकार का कोई रोग, ताप, संताप या अशुभ आ सकता है, अथर्ववेद में बताया। और आयुर्वेद के अंदर कहा गुगुलम धूप कामार्धम प्रसिद्धम मंगल प्रदम। गुगुल की धुनी धूप कार्य के लिए प्रसिद्ध है और जीवन के लिए मंगलदायी होती है। बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्प, ये शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार का शोधन करने वाला होता है। वात, पीत और कफ तीनों दोषों का संतुलन और समस्त प्रकार के रोगों से मुक्ति और स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन से मुक्ति देने वाली होती है। घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादीन मर्दनम। घी और गुगुल से हवन करने पर प्रकृति में और पिंड में आने वाले सभी उत्पात शांत हो जाते। इतनी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। हमारे दादा दादी, आप अपने बुजुर्गों को देखिए, हर रोज घर में गाय के गोबर का उपला जला करके उसके ऊपर 1 चम्मच गाय का घी है, गुगुल है और गुड़ से युक्त चावल आदि डाल करके उसकी धुनी किया करते हैं। ये साइंटिफिक वैज्ञानिक थे। आज हम मॉडर्न हो गए, छोड़ दिया तो और ज्यादा समस्या में आ गई। तो ये बहुत अच्छी चीज होती है गुगुल की धुनी। ऐसे दिव्येष्टि हवन धूप होते हैं उसकी धुनी, ऐसे अलग अलग प्रकार की अलग अलग धुनी करते हैं और उस वायुमंडल में बैठते हैं, योगाभ्यास आदि करते हैं। तो इस प्रकार हमें प्रतिदिन अपने जीवन में यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करना होता है। तो ऐसे हमें प्रतिदिन ये यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र की धुनी, यज्ञ और थोड़ा सा ऐसे बाद में ब्रह्माग्नि के ऊपर आहुति दे दी और इसकी धुनी कर दी और इसमें योगाभ्यास करना रहना। अब देखिए आज जो हमने ये यज्ञ किया कितनी मिनट लगी? 7 मिनट। हर रोज की हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। कोई एक छोटा सा डिब्बा रखा, उसके अंदर संविदा सब होते, लेकर के बैठ गया, 7 से 10 मिनट में आप कर लेंगे। और इतनी देर कर लिया आपने तो पूरे परिवार का स्ट्रेस मैनेजमेंट, हानिकारक वायु से बचाओ, हानिकारक रेडिएशन से बचाओ, हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से बचाओ। कोई बीमारी होगी नहीं, और हो गई है तो रोगानुसार हवन सामग्री से हवन करने पर वो बीमारी का निजात, देव पूजन, देव ऋण से उऋण होना, प्रकृति का पोषण के साथ साथ पुण्यों की प्राप्ति, मनोकामना की पूर्ति, ये कितने सारे लाभ प्राप्त होता है। तो ये 5 से 7 मिनट का यज्ञ हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप सब लोग करेंगे? सब लोग एक बार हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोग करेंगे? सब करेंगे। एक बार आपके लिए जोरदार करते हैं। हाँ, हर रोज करना। कुछ नहीं आता है तो अग्नि को प्रदीप्त करके गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय। गायत्री मंत्र तो आता है सबको, कितने लोगों को आता है? महामृत्युंजय मंत्र सबको आता नहीं। ये 2 मंत्र से ही 11, 21, 51 आहुति देकर के हवन कर लें, लेकिन जरूर हम अपने घर के अंदर हवन करेंगे। और देखिए इतना शुभ कार्य, इतने सारे लाभ हम करेंगे तो हमको तो ये सारा लाभ होगा, लेकिन हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारे साथ रहने वाले, हमारे साथ काम करने वाले, उनको भी हम चलते फिरते बैठते हैं, बातचीत तो सबके साथ करते ही नहीं करते हैं।
तो उस समय उनको भी इसके 8-10 लाभ हैं वो बताया, और हमारे घर के अंदर कभी आमंत्रित कर लिया, कोई छुट्टी का दिन आदि है तो उनके घर पे जा करके ही कर लिया। उनको भी ये 10 मिनट 7 मिनट की प्रोसेस सिखा दी और उन्होंने भी इस यज्ञ को अपने घर के अंदर अपनाया और कर लिया, तो उसको भी ये सारे लाभ प्राप्त होंगे नहीं होंगे? तो हमें ये कार्य भी करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैं एक उदाहरण के लिए बताता हूं। कोई एक व्यक्ति, कोई 8-10 लोगों का परिवार हो और उसको कहें कि आपके परिवार में कोई भी बीमार होगा तो उसका डॉक्टरों का खर्च, मेडिकल दवाइयों का खर्च जितना भी होता है वो सारा का सारा मैं दूंगा, ऐसा कोई व्यक्ति कहे तो उसको हम कितना बड़ा परोपकारी समझेंगे और कितना बड़ा उनको पुण्य मिलेगा? हजारों लाखों रुपए का होता है खर्च। यदि हमने किसी भी एक परिवार के अंदर हवन कुंड पहुंचा दिया और वो हवन करते हो गए तो आप समझिए इससे भी बड़े पुण्य के भागी बन चुके आप। इतनी बड़ी चीज है, तो ये पुण्य भी हमें प्राप्त करना ही नहीं करना है? तो क्या आज हम एक संकल्प और लेकर के जा सकते हैं? पहला संकल्प तो हम लेंगे कि हर दिन हम अपने घर के अंदर किसी भी अवस्था में छोटा सा हवन जरूर करेंगे। और दूसरा क्या ये संकल्प भी हम लेकर के जा सकते हैं, हमारे साथ काम करने वाले, हमारे साथ रहने वाले हमारे भाई बंधु लोग, उनको भी हम ये 5-10 मिनट की प्रोसेस सिखा दें और करा दें। क्या हम एक सप्ताह में एक व्यक्ति को यज्ञ करते हुए सिखा करके तैयार कर सकते हैं? एक सप्ताह में एक व्यक्ति को? आपकी आवाज नहीं आ रही है। कर सकते हैं? करेंगे? एक सप्ताह में एक, तो आप समझिए कि एक सप्ताह में हर सप्ताह आपने उस पूरे परिवार के पूरे मेडिकल खर्च कोई एक व्यक्ति उठा ले और जो पुण्य का लाभ होता है वो हर सप्ताह एक परिवार का आप अपने हाथ में ले रहे, इतना बड़ा पुण्य आपको मिलेगा। तो हम आज एक और संकल्प लेकर के जा सकते हैं कि प्रति सप्ताह एक व्यक्ति को हम यज्ञ जरूर सिखाएंगे, कराएंगे, उनके जीवन में स्थापित करेंगे। यदि इतना कर लिया तो आप देखेंगे आने वाले समय में ये रोग, ये समस्याओं का उन्मूलन हो जाएगा। इतनी बड़ी विद्या है और इतना करने पर इसके अलग अलग अनंत लाभ होते हैं। तो आज ये 2 संकल्प हम जरूर लेके जाएंगे। एक तो स्वयं, पहले हम स्वयं करेंगे और दूसरा जो भी हमारे साथ आते हैं उनको हम करने के लिए प्रेरित करेंगे, और जो हमारा वेस्ट टाइम होता है उसको सबसे बेस्ट टाइम में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? आज आपको एक उदाहरण के लिए बताऊं, आज हम जो मोबाइल का प्रयोग करते हैं ना, सरेराश इंडिया में युवा लोग 6 से 7 घंटा मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रहते हैं। कितने घंटे? अनावश्यक रूप से। उसमें से 2 घंटा नहीं दे सकते। हम जब लोगों को मिलते हैं, अपनी जीवनचर्या को भी जीते हैं, भाई बंधु काम करने वाले सब, पूरे 24 घंटे में 2 से 3 घंटे का ऐसा समय होता है हमारा, कितने भी व्यस्त होते हुए भी हमारा व्यर्थ की खाली बातचीतों में जाता है। जाता ही नहीं जाता है? अब ये जो बातचीत कर रहे हैं, अनप्रोडक्टिव कर्म हो रहा है, वहां पर हमने इसी बातों को रखा कि यज्ञ कर लो, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, उनको सिखा दिया, बता दिया, कर सकते हैं। तो वो जो वेस्ट टाइम था वो इतना बेस्ट होगा कि हमारे आने वाले जन्म जन्मांतरों को वो वेस्ट टाइम वेस्ट करके सुधार देगा। करेंगे इस काम को? तो हाँ, आज ये 2 संकल्प जरूर लेकर के जाएंगे। और आज हम सब लोग यहाँ इतनी शांति पूर्वक बैठ करके इस यज्ञ को कर पाए, और इतना सुरम्य वायुमंडल, और परमपिता परमात्मा ने भी इतनी ठंडी के अवसर पर ऐसी धूप दे करके और आनंद कर दिया। कल तो बारिश हो रही थी और आज और सुहाना मौसम बना दिया, और इतना शांतिपूर्वक यज्ञ कर पाए, बैठ करके आनंद पूर्वक इस उत्सव को उठा पाए। तो एक बार हम सब की ओर से भी, जिन लोगों ने, जिन कार्यकर्ता भाई बंधुओं ने पूरा आयोजन किया, इसके पीछे मेहनत की, उनके प्रति भी हमारी कृतज्ञता बनती है नहीं बनती है? एक बार आइए जोरदार कलतल ध्वनि के साथ हम उनका सत्कार करते हुए अपनी कृतज्ञता उनके प्रति हम अपनी व्यक्त करें। और उसी के साथ साथ आज जिस बातों को हमने जाना, जिस विद्या को हमने जाना,
उसको आप और जानना चाहें और सीखना चाहें, उसके बारे में और डिटेल से जानना चाहें, तो पतंजलि की एक वेबसाइट है यज्ञ.दिव्ययोगा.com। इस वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे तो वहां पर जो हमने बातें डाली उसके रिसर्च पेपरों से लेकर के, रिसर्च आर्टिकलों से लेकर के, अलग अलग आर्टिकल शास्त्रों में कहाँ कहाँ क्या क्या यज्ञ के बारे में बताएं, ये सामग्रियों से लेकर के, रोगानुसार यज्ञ विधि पद्धति प्रक्रियाओं से लेकर के बहुत सारा कुछ, एक पूरी दुनिया का यज्ञ का सबसे बड़ा हब है यज्ञ का, सब कुछ आपको उस वेबसाइट के ऊपर जाने पर मिलेगा। तो उसका आप विशेष रूप से सहयोग लीजिए। इसी प्रकार स्वामी यज्ञदेव करके यूट्यूब चैनल है, ये जो हमने कुछ केस देखे थे ना अभी आपको मौखिक रूप से मैंने बताया, ऐसे सैकड़ों सैकड़ों लोगों ने जो नव जीवन यज्ञ करके पाए हैं, उनके साक्षात अनुभव वहां पर स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब चैनल के ऊपर यज्ञ चिकित्सा अनुभव प्लेलिस्ट के ऊपर दिया है। किसी को बिल्कुल यज्ञ करना नहीं आता है और सीखना है और सारी डिटेल के बारे में जानता है, तो वहां पर यज्ञ प्रशिक्षण करके एक प्लेलिस्ट दिया है, उसको आप एक बार देख करके और उस वीडियो को सामने चला करके, आपको मंत्र आदि नहीं आता है तो उस वीडियो को ही सामने चला दो, उसके साथ साथ कर दो। जो आपको ये बॉक्स दिया है उसके अंदर भी एक लिफलेट दिया हुआ है, पंपलेट दिया हुआ है, उसके अंदर भी हवन की पूरी विधि है, उससे आप कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर वीडियो दिया है, वीडियो को सामने रख करके मंत्र उच्चारण पूर्वक कर सकते हैं। वेबसाइट के ऊपर लिखित रूप में अलग अलग चीजें दी, उसको कॉपी पेस्ट या डाउनलोड करके भी आप प्रयोग कर सकते हैं, औरों को प्रेरित कर सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया का भी हम विशेष रूप से सहयोग और इसका सहभाग ले और उसके साथ साथ हम इस यज्ञ विद्या को स्वयं सीखे जाने और औरों को भी, और रोगानुसार करते हैं तो वहां रोगानुसार यज्ञ की भी विशेष विशेष विधि पद्धति प्रक्रिया की वीडियो दी है, तो उसका भी हम प्रयोग ले सकते हैं। और एक स्पेशल विशेष कार्यक्रम चलता है हरिद्वार से हरद्वार बने यज्ञीय परिवार, प्रत्येक रविवार सुबह 7 से 8 हम प्रतिदिन अपने घर के अंदर हवन करें, लेकिन एक दिन सप्ताह में एक दिन रविवार सुबह 7 से 8 स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब चैनल और एक जूम लिंक विशेष हमने बनाई, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। उसके ऊपर प्रति रविवार सुबह 7 से 8 स्पेशल कार्यक्रम चलता है। पूरे इंडिया के अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्थानों से सब लोग जुड़ते हैं और सब साथ में मिल करके एक साथ हवन करते हैं। तो रविवार को एक दिन हम साथ में हवन करें। उसके बाद प्रश्नोत्तर का भी सेशन रहता है, उसमें कोई समस्या है, कोई विशेष प्रश्न है तो उसको भी हम वो कर सकते हैं। और उसी प्रकार से उसमें आपने कोई विशेष अनुभव किया यज्ञ चिकित्सा आदि का, तो वो आप शेयर भी उसमें कर सकते हैं। स्पेशल वो बड़ा कार्यक्रम होता है उसमें, तो उसका भी आप विशेष रूप से भाग लें और उसमें आगे बढ़ाएं। इसी के साथ आज आप सभी लोगों के साथ मिलने का अवसर मिला, आप सब लोगों के बीच में आने का अवसर मिला और यह देवीय कर्म श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को करने का अवसर मिला। आप सभी कार्यकर्ता, योग बंधु और साधक भाई बहनों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ओम शांति 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 ओम। सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। ओम। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत
यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।